ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुखेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला चर्चा में रहा। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बटुक की शिखा खींचने की जो घटना हुई थी, उसको लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को तिलक लगाया, उनकी शिखा का सम्मान कर आशीर्वाद उनसे लिया। इससे पहले ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर देते हुए कहा था कि माघ मेले में जिसने भी बटुकों की शिखा खींची उसने महापाप किया। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, ये महापाप है। ब्रजेश पाठक इस बयान के बाद बटुक काफी खुश नजर आए, जिसके बाद आज सुबह वो बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम के आवास पर धन्यवाद देने पहुंचे थे। अब ब्रजेश पाठक ने उनका आवास पर स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ संगम में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी प्रशासन ने पालकी में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बटुकों के साथ बदसलूकी की थी और उनकी जो शिखा है उसको खींचकर पिटाई करने का मामला भी सामने आया था। तो वहीं ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है और अलग राग अलापते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। ब्रजेश पाठक ने अपने घर पर 101 बटुकों का सम्मान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं और अलग ही राग अलापते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं। लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। तो तंज भरे लहजे में पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। बटुकों के सम्मान पर अब शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है कि ब्रजेश पाठक ढोंग कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है ब्रजेश पाठक को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस सरकार में मंत्री उसी ने अपमान किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य का जिस तरह अपमान हुआ, अब कितना भी ढोंग कर लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर उन्हें इस बात का इतना बुरा लगा तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? वो खुद भी तो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उसी और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए पुनित हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ गए हैं। पुनित, शंकराचार्य वाला मामला तो भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। सम्मान करे तब तंज कसा जाए, ना सम्मान किया जाए तब विपक्ष आड़े हाथों लेते हुए दिखाई देता है। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि तो महापाप किया है, अब ढोंग कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल नीतू, जिस तरीके से माघ मेले में अभिमुखेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ था, उनकी शिखा पकड़ करके पुलिस वालों ने घसीटा था, जूते से मारने की बात सामने आई थी, उसको लेकर के देखिए पूरा प्रकरण एक तरफ, लेकिन बटकों की शिखा घसीटना एक तरफ। अब ऐसे में बीजेपी में भी दो फाड़ साफ नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि शिखा नहीं घसीटनी चाहिए थी, शिखा ब्राह्मणों का सम्मान है और ऐसे में उसे टच नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको पाप लगेगा। आज आप देखिए कि ब्रजेश पाठक की आवाज जब उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ये गलत हुआ है, आज 100 से ज्यादा बटुक वहां पर पहुंचे। ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने बटकों की पूजा करी, उनके पैर छुए, उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ उनको आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान कई बटुक इस बात को भी कहते नजर आए कि शिखा वाले बयान पर पाठक जी ने हमारा समर्थन किया है, शिखा नहीं टच करनी चाहिए थी, शिखा ब्राह्मण का सम्मान होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो ब्रजेश पाठक पर हमलावर है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि ये अलग थलग राग अलापते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव का साफ तौर पे कहना है कि पाप तो ब्रजेश पाठक को भी लगेगा, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अगर ऐसे में उनको बात बहुत बुरी लगी थी तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये ढोंग करने से किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप ट्वीट पढ़िए अखिलेश यादव का, उनको उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इनको पता है कि ये जाने वाले हैं। ऐसे तमाम तरीके के तंज फिलहाल ब्रजेश पाठक पर कसे जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर बीजेपी दो फाड़ है। एक तरफ सीधे तौर पर शंकराचार्य से सवाल किया जाता है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, तो दूसरी ओर जो डिप्टी सीएम प्रथम है यानी कि केशव प्रसाद मौर्य वो शंकराचार्य को भगवान कहते हैं। और जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका साफ तौर पर स्टेटमेंट सामने आया है कि शिखा टच नहीं करनी चाहिए थी। आज जो बटकों का सम्मान हुआ है उनके आवास पर, वो भी आपके सामने है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभद्र व्यवहार हुआ था वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात में लगी है, ये बात चुभी है और ये बात बीजेपी समझ रही है। हालांकि इस मामले को बाद में पाटने का पूरा प्रयास किया गया। जो माघ मेला प्रशासन के लोग थे वो वाराणसी गए, अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये मामला जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि इस पूरे मामले में देखिए डिप्टी सीएम ने पहले भी कहा था कि वाकई जिस तरह से ये अभद्रता हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि शंकराचार्य की नाराजगी तो जस की तस बनी हुई है। भले ही आज सम्मान किया जा रहा है, मान सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन शंकराचार्य की नाराजगी कम हो नहीं रही है। और 2027 का चुनाव विपक्ष के लिए ये ऐसा मुद्दा बन गया है, संतों के सम्मान वाला मुद्दा, जिसको लेकर विपक्ष खूब उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और उठाएगा भी जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे। जी बिल्कुल नीतू, आप 2022 का विधानसभा का वो चुनाव याद करिए जिसमें ये बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण नाराज हैं। फिर ब्राह्मणों का 5 प्रतिनिधि मंडल दिल्ली गया था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। सेम परिस्थितियां इस बार भी हैं। देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बन गया। जितना इस मामले को डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है ये मामला उतना ही इंक्रीज होता चला जा रहा है। आप अभिमुक्तेश्वरानंद का देखिए, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान जारी करके कह दिया था कि मैं तो वेट कर रहा हूं 10 मार्च को, उसके बाद बताऊंगा क्या होता है। तमाम शर्तें भी आपने उनकी दी होंगी, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तमाम तरीके के उन्होंने प्रश्न किया। आप ऐसा कर दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। ये इतना बड़ा टास्क है कि इसको अकेले उत्तर प्रदेश पूरा कर सके ये सब नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है नहीं। अब ऐसे में बटकों की शिखा सवाल बार बार उठ रहा है। बटकों की शिखा घसीटना, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना, ब्राह्मण समाज नाराजगी होना, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन चुका है जो 2027 तक बना रहे। हाँ, ऐसे में और दूसरी बड़ी बात है कि मामला पहले यूपी पुलिस तक था कि यूपी पुलिस का सब कुछ किया धरा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सरकार के ऊपर भी आ गया है। अब ऐसे में इस पर क्या आगे स्टैंड होगा? सरकार की छवि जिस तरह से धूमिल या दो फाड़ में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है उत्तर प्रदेश में, कैसे ये छवि साफ होगी ये देखने वाली बात होगी। और विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक और नया मुद्दा मिल गया है, कितना और लपकेगा वो भी देखना लाजमी है। बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। तो ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया, 101 बटुक जिनको अपने घर आवास पर बुलाया, उनके पैर धोए और उनकी पूजा की, आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है।